हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम एमपीपीएससी परीक्षा के लिए निशुल्क तैयारी कर रहे हैं। एक क्रमबद्ध तरीके से तैयारी करते हुए हमने हमारे सिलेबस में जो नए टॉपिक्स जुड़े थे उनमें से लगभग बहुत सारे टॉपिक्स जैसे 10वीं यूनिट को पूरी तरह समाप्त किया, 6ठी यूनिट को पूरी तरह समाप्त किया और अब पहली यूनिट में भी जो नए टॉपिक हैं लगभग उसे हम समाप्त करने की कगार पर हैं। आज हमारा टॉपिक है बोधिसत्व। आज अभी तक हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ते थे, जबकि हमारा फोकस हिंदू धर्म के विषय पर होता था। आज का जो मूल टॉपिक है वो बौद्ध धर्म के विषय पर फोकस करेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं। आपको जो सिलेबस आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है उसके लगभग सभी पॉइंट्स हम पढ़ चुके हैं। यहाँ अंत में बोधिसत्व और तीर्थंकर एक जैन धर्म से संबंधित और एक बौद्ध धर्म से संबंधित टॉपिक है। इसमें से आज बौद्ध धर्म से संबंधित बोधिसत्व पर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये जो बोधिसत्व नाम का टॉपिक है ये क्या है, इसकी संकल्पना और विचार क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो पहले मैं इसका अर्थ समझाने की कोशिश करता हूं आपको। बोधिसत्व शब्द संस्कृत के मूल शब्दों बोधि शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जागृति या ज्ञानोदय। क्या अर्थ होता है? जागृति या ज्ञान उदय या ज्ञान का उदय होना, उदय हो जाना ज्ञान का या ज्ञान का प्राप्त हो जाना। और सत्व का अर्थ होता है होना। तो यहां दो शब्द हैं। बोधि का अर्थ हुआ ज्ञान का उदय होना या ज्ञान का उदय और सत्व का अर्थ है होना। तो इन दोनों का मिला जुला अर्थ निकला ज्ञान का उदय हो जाना या होने की अवस्था है बोधिसत्व। बोधिसत्व शब्द मूल का मूल अर्थ है एक व्यक्ति जो प्रबुद्ध होने की राह पर है, जो बुद्ध बनने के मार्ग पर है, वही बोधिसत्व कहलाएगा। बोधिसत्व शब्द संस्कृत के मूल शब्द बोधि से बना है, जिसका अर्थ है जागृति या ज्ञानोदय और सत्व का अर्थ है होना। अब क्योंकि मैंने आपको शाब्दिक अर्थ बताया, मुझे 100% गारंटी है कि आधे बच्चों को ये बात समझ नहीं आई होगी। मैं अपने ही तरीके से इस बात को आपको समझाता हूं, मुझे पता है वैसे आपको समझ नहीं आता है। तो जो बोधिसत्व जो शब्द है इसमें मूल शब्द जो है ये बोधि शब्द है, क्योंकि सत्व शब्द का अर्थ तो हुआ होना, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस सत्व शब्द आप सबको समझ में आ जाता है। बोधि शब्द जो कि संस्कृत शब्द से बना हुआ है, संस्कृत के बोधि शब्द से लिया गया है, इस पर फोकस करो। मैं उस शब्द को लिख देता हूं जो आपने आज तक पढ़ा हुआ है। आपने पढ़ा हुआ है बोध हो जाना, बोध हो जाना। आपने सुना होगा, यह शब्द कॉमन है, हमने हिंदी भाषा में इस शब्द का प्रयोग किया है कि आज मुझे सच्चाई का बोध हो गया, ज्ञान हो गया, समझ आ गई। तो इसको और सरल शब्दों में करूं तो क्या होगा? समझ आ जाना, समझ आना, जानकारी हो जाना, जानकारी हो जाना। इन शब्दों के स्थान पर हम बोध हो जाने शब्द को हिंदी भाषा में उपयोग करते हैं। हिंदी भाषा में जो बोध हो जाना शब्द है उसके स्थान पर हम बोधि शब्द संस्कृत में यूज करते हैं, क्योंकि उस जमाने में संस्कृत ही मूल भाषा हुआ करती थी, साथ में पाली और प्राकृत ये भाषाएं प्रचलन में थी। तो शुरुआती ये जो शब्द है वो संस्कृत से लिया गया, फिर कुछ शब्द आपको पाली और प्राकृत के भी मिलेंगे, मूलतः पाली में मिलेंगे। तो बोधिसत्व शब्द का अर्थ क्या हुआ? अर्थ हुआ कि ज्ञान का बोध हो जाना। लेकिन क्या ये व्यक्ति बुद्ध बन गया है? क्या इस व्यक्ति को हम बुद्ध कहेंगे? तो नहीं। देखो, बहुत कॉमन सी बात है, सरल सी बात है, मैं और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। ये व्यक्ति जो कि अभी बुद्ध बनने की कोशिश कर रहा है, बुद्ध बनने की प्रयास कर रहा है, बनने का प्रयास कर रहा है, तो क्या पहले ही दिन ऐसा होगा कि वो बुद्ध बन जाएगा? बुद्ध माने पूर्ण हो गया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया। जैसे अभी आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो एमपीपीएससी की तैयारी हम उस दिन मानेंगे ना 100%, जब आप परीक्षा में 100% रिजल्ट दे देंगे या परीक्षा में पास हो जाएंगे। तो परीक्षा में पास हो जाना आपके
पैरामीटर है कि भैया आपने ज्ञान प्राप्त कर लिया, लेकिन प्री खत्म हो जाने के बाद या प्री पास हो जाने के बाद, मेंस पास हो जाने के बाद, इंटरव्यू पास हो जाने के बाद में आप में ये कैपेसिटी तो आ जाएगी कि आप में ज्ञान हो चुका होगा। भाई एक एमपीपीएससी का स्टूडेंट जो कि पास हो चुका है उसमें और जो 1 नंबर से फेल हुआ है उसमें, इन दोनों में ज्ञान का बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो बोधिसत्व वह अवस्था है, बोधिसत्व वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर होता है, ज्ञान के मार्ग पर होता है, अभी उसे ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है। अब इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मैंने एमपीपीएससी को पास कर लिया है, तो ये समझो कि एमपीपीएससी की तैयारी प्राप्त कर लेने की हमारी सबकी बातें चल रही थी, तो मैं क्योंकि पार कर चुका हूं तो उस पार पहुंच गया हूं, मैंने पास कर लिया एमपीपीएससी को, मैं एक पोस्ट पर हूं एमपीपीएससी से। आप लोग अभी उस क्रम में है, उस रास्ते में है, लेकिन आप में भी अकल तो आई गई है एमपीपीएससी जितनी या जितनी चाहिए होती उतनी, तो आप सब लोग कहलाएंगे बोधिसत्व, और मैं क्योंकि उस रास्ते पर पूरी तरह चल करके आगे बढ़ चुका हूं इसलिए मैं कहलाऊंगा बुद्ध। अब बहुत ध्यान से समझना, बुद्ध क्या है भैया? बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं, बुद्ध उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि ज्ञान प्राप्त कर चुका है, ज्ञान प्राप्त कर चुका है शब्द उपयोग कर रहा हूं मैं। तो जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर चुका है वो बुद्ध कहलाएगा। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ज्ञान के रास्ते पर होगा, ज्ञान के रास्ते पर होगा, अभी उसने कुछ प्राप्त नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे उसकी क्षमता में वृद्धि होती जा रही है, वह व्यक्ति कहलाता है बोधिसत्व। तो बोधिसत्व का अर्थ शायद आप लोगों को क्लियर होगा कि भाई बोधिसत्व क्या होता है। बुद्ध बनने के लिए जो तैयारियां होती हैं, जिन चीजों की, जिन क्षमताओं को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति बुद्ध बन जाता है, उस रास्ते पर जब वो होता है, जब उसमें थोड़ी कैपेसिटी आ जाती है, थोड़ी नहीं होती है, पूर्ण नहीं हुआ होता है, 99% तक भी वो बोधिसत्व कहलाता है। तो बोधिसत्व की हम परिभाषाएं देखते हैं कि बोधिसत्व की महायान शाखा में और हीनयान शाखा में क्या परिभाषाएं दी गई है। थेरावाद, हीनयान संप्रदाय के अनुसार बुद्ध ने अपने सभी अवतारों के दौरान स्वयं को बोधिसत्व के रूप में संदर्भित किया। पूर्व ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने स्वयं को बुद्ध के रूप में घोषित किया। पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के बाद में उन्होंने स्वयं को बुद्ध घोषित किया। ध्यान से सुनना, इस परिभाषा में ही छुपा हुआ अर्थ कि पूरा हो जाने के पहले वो बोधिसत्व थे। पहले तो एक कॉमन व्यक्ति, जब वो उस रास्ते पर चलने लगा, उस रास्ते पर ज्ञान प्राप्त करने लगा, तो वो बन गया बोधिसत्व। क्या कहलाए? बोधिसत्व। और जब ज्ञान प्राप्त हो गया, पूर्ण हो चुका है ज्ञान, अब वो क्या बन गए? बुद्ध बन गए। तो बुद्ध के रास्ते में कोई व्यक्ति पहले क्या बनेगा? बोधिसत्व बनेगा। दूसरी परिभाषा से भी समझ में आ जाएगा। महायान संप्रदाय, अभी हमने हीनयान की देखी, अब हम महायान संप्रदाय की परिभाषा देखते हैं कि अनुसार कोई भी व्यक्ति जो आत्मज्ञान और बुद्धत्व प्राप्त करने की इरादा रखता है, बोधिसत्व कहलाता है। बहुत ध्यान से सुनना, परिभाषा में सब कुछ कह दिया है। वह व्यक्ति जो बुद्ध ज्ञान या बुद्ध के समान बनना चाहता है, बुद्ध के समान आत्मज्ञान और बुद्धत्व की प्राप्ति चाहता है, वह व्यक्ति क्या कहलाता है? महायान संप्रदाय के अनुसार बोधिसत्व कहलाता है। तो एक व्यक्ति का नाम है, एक अवस्था का नाम है बोधिसत्व, जिसमें व्यक्ति पूर्ण ज्ञान के पहले रहता है। ज्ञान प्राप्त हो गया तो वो बुद्ध बन जाएगा। ज्ञान प्राप्त होने के पहले उस आदमी को बोधिसत्व कहेंगे। परिभाषा क्या बनेगी? एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान के मार्ग पर एक बोधिसत्व है और पूर्ण आत्मज्ञान के बाद बुद्ध की उपाधि प्राप्त करता है। बहुत अच्छे से समझाया गया है साफ साफ शब्दों में कि वह व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर है वह बोधिसत्व है, और ज्ञान के आत्मज्ञान हो जाने के बाद वो क्या बन जाता है? बुद्ध की उपाधि प्राप्त कर लेता है। तो आप लोगों को समझ आ गया होगा
बुद्ध और बोधिसत्व क्या है। अब यहां बहुत सारे जो मेरे दर्शक है, मेरे स्टूडेंट है, सुनने वाले हैं, वो क्योंकि हिंदू धर्म के हैं, तो उनको मैं इसी बात को एक बार हिंदू धर्म के टर्म में मैं समझा देता हूं। आपने हनुमान जी को सुना होगा, या हिंदू धर्म के किसी भी भगवान के बारे में जब हम बात करते हैं तो भगवान के पास क्या होती है, सिद्धियां होती है। क्या होती है, सिद्धि होती है। और हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नो निधि के दाता। हनुमान जी की जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम कहते हैं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐसा हम एक सेंटेंस बोलते हैं जब हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। तो मतलब जिस व्यक्ति ने 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, 9 निधियां प्राप्त कर ली है, वह हनुमान है या वह महावीर है। इसीलिए हनुमान जी को महावीर कहते हैं ना। तो यहां मैं आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि बुद्ध बनने के लिए हमें 10 क्वालिटीज चाहिए होती हैं, जिन्हें हम 10 परिमिता कहते हैं। क्या कहते हैं, 10 परिमिता कहते हैं। तो जब ये 10 परिमिताएं कोई व्यक्ति प्राप्त करने के रास्ते पर होता है, 1 प्राप्त कर लेता है, 2 कर लेता है, 4 कर लेता है, 6 कर लेता है, 8 कर लेता है, 9 कर लेता है, जब तक वो 10 की 10 परिमिताएं प्राप्त नहीं कर लेता है, जैसे 1 प्राप्त कर ली तो वो बोधिसत्व कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, बोधिसत्व। 2 कर ली, 4 कर ली, 8 कर ली, 9 कर ली, 9.99 पे भी पहुंच गए तो भी आप अभी बुद्ध नहीं बने, आप हो बोधिसत्व। तो जब आप 10 पूरा 100% ज्ञान प्राप्त कर लोगे आप बुद्ध बन जाओगे। तो ऐसे ही हिंदू धर्म में जहां सिद्धि शब्द उपयोग किया गया है, बौद्ध धर्म में वहां क्या उपयोग किया गया है, वहां परिमिता शब्द उपयोग किया गया। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध बनना ही बोधिसत्व जीवन के पराकाष्ठा है। पराकाष्ठा का मतलब है अंतिम चरण, अंतिम अवस्था। तो जब बुद्ध बनने की कोशिश की जाए वही बुद्ध बोधिसत्व है और इसका आखिरी स्टेप बुद्ध है। 10 परिमिताओं को पूर्ण पालन करने वाला बोधिसत्व कहलाता है। ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति 10 परिमिताओं को पूर्ण कर लेता है, प्राप्त कर लेता है, वह क्या कहलाता है, बोधिसत्व कहलाता है। बोधिसत्व जब 10 बलों, ये बल शब्द लिखा है, 10 बलों और भूमिकाओं को प्राप्त कर लेता है तो वह गौतम बुद्ध कहलाता है। अब गौतम बुद्ध कह दो या बुद्ध कह दो, एक ही बात है। आज हम जैन धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बौद्ध धर्म पर फोकस कर रहे हैं। कल हम जब तीर्थंकर पढ़ेंगे तो इसी की जैसी कुछ बातें हम जैन धर्म की भी करेंगे, लेकिन आज फोकस करो बौद्ध धर्म पे। बौद्ध धर्म में परिपूर्णता या कुछ गुणों का चरमोन्नयन अर्थात प्राप्त हो जाना की स्थिति को परिमिता या पारामी में कहा गया, पाली में कहा गया है। परिमिता शब्द परम तत्व से उत्पन्न हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना इस शब्द को, या इस बात में हमने कहा कि कोई भी व्यक्ति जो कि क्या बनना चाहता है, जो कि बुद्ध बनना चाहता है, उसे 10 प्रकार के गुण अर्थात परिमिता प्राप्त करनी पड़ेगी। 10 प्रकार की क्या प्राप्त करनी पड़ेगी, परिमिता। अब वो आगे हम बताएंगे कि 10 परिमिताएं कौन सी हैं, फिर हम अगली स्टेप में ये भी बताएंगे कि किस किस ने 10 परिमिताएं प्राप्त कर ली। तो आपको याद होना चाहिए कि जो बुद्ध बनना चाहता है उसने क्या करना है, 10 परिमिताएं प्राप्त करनी है। यहां जो परिमिता शब्द है इसका अर्थ होता है परम ज्ञान। क्या अर्थ होता है, जिसने 10 प्रकार का परम ज्ञान प्राप्त कर लिया है, 10 प्रकार के गुणों को, सरल शब्द बोल दो, 10 प्रकार के गुणों को धारण कर लिया है, गुण को धारण कर लिया है, उसे ही हम बुद्ध कहेंगे। बहुत ध्यान से सुनना। और उसके दौरान का जो व्यक्ति होगा वो बोधिसत्व कहलाएगा। आगे हम बात करते हैं कि वो 10 परिमिताएं या 10 गुण क्या है। देखो, अब हिंदू धर्म के शब्द नहीं आएंगे, अब थोड़ा पाली प्राकृत के शब्द आएंगे या संस्कृत के क्लिष्ट शब्द आएंगे, तो ध्यान से सुनना। बुद्ध बनने की इच्छा रखने वाले 10 परिमिताओं पूरी करनी पड़ती है या उन्हें 10 परिमिताएं प्राप्त करनी पड़ती है। वो 10 परिमिताएं कौन कौन सी हैं? पहली है दान, दूसरी है शील। बहुत सरल है ये, दी फॉर दिनेश, दान से, देखो मेरा नाम है ना दिनेश, मैंने तो मेरे ही नाम से याद कर ली थी। द से हो गया, दिन से दान हो गया, स से शील हो गया, इस न से निष्क्रम्य हो गया। मैंने इस मेरे नाम से 3 बातें याद कर ली।
आप भी अपने नाम से, अपने घर वालों के नाम से ऐसे जोड़ करके चीजें याद कर लिया करो। तो क्योंकि मेरा नाम दिनेश है तो मैंने शुरुआत की नाम उसी से 3 चीजें याद कर ली, दान, शील और निष्क्रम में। चौथी है मैं हर आज्ञा मान लेता हूं भगवान की, तो मैं प्राज्ञा हो गया, फिर प्राज्ञा याद कर लिया। और 5वां है वीर्य। वीर्य कैसे लिखेंगे इंग्लिश में? वीर्य। तो वह ये जो है रोमन भाषा के 5 जैसा दिखता है, इसलिए मैंने ये भी याद कर लिया। तो ये 5 तो आपको बहुत सरल याद हो गई होगी। दिन, पहला शब्द क्या है? दिन, फिर शील, फिर निष्क्रम्य, चौथी है प्रज्ञा और 5वीं है वीर्य। 5 तो कंठस्थ हो गई। 6 पे आते हैं क्षिति, 6 पे आते हैं छी कर लेते हैं ना, हम छी कर लेते हैं, छी छी करते हैं ना, सर्दी हो जाती है तो वो 6 से छी बनेगा और छी से ही क्षिति बनेगा, तो शाति या क्षिति ये शब्द याद कर लेना। 7 लिखते हैं ना, तो 7 में आपका साथ तब तक ही दूंगा जब तक आप सत्य के साथ हैं, तो 7 पे सत्य हो जाएगा। 8 लिखकर देखो हिंदी भाषा में 8 में अधिष्ठान शब्द, अ से अधिष्ठान और अ से 8 हो रहा है। मैत्री, किसी से मैत्री नहीं करना है। नो में क्या हो गया? नो से हो गया मैत्री नहीं करना है, सबको मित्र बनाना है, मैत्री नहीं करना, मित्र बनाना है। तो न पे, नो पे क्या आ गया? मैत्री। और 10 पे हो गया उपेक्षा, किसी की भी उपेक्षा नहीं करनी है, या जो आपकी उपेक्षा करे उससे मैत्री नहीं करनी है। तो 9 पे मैत्री और 10 पे उपेक्षा, ऐसे याद हो जाएगा आपको। ये 10 की 10 परिमिताएं याद रखनी है। शब्द क्या है? परिमिताएं या परिमिताओं को अगर पारमिताएं भी लिखा हुआ रहे तो भी एक ही शब्द है, डरना नहीं, वो एक ही दूसरे के स्थान पर उपयोग किए गए शब्द हैं। जब कोई व्यक्ति दान परिमिता को आरंभ करता है, मतलब पहली परिमिता से आरंभ होता है, और उपेक्षा मतलब 10वीं परिमिता, उपेक्षा की पूर्ति तक पहुंचता है, तब तक वह बोधिसत्व रहता है। क्या कहलाता है? वह व्यक्ति बोधिसत्व रहता है। लेकिन इन सब को पूरा करने के बाद वह बुद्ध बन जाता है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाए बुद्ध क्या, बोधिसत्व क्या। देखो बुद्ध क्या है? बुद्ध वह व्यक्ति है जिसे आत्मज्ञान हो गया है, जिसमें 10 प्रकार के गुण उसने प्राप्त कर लिए हैं, वो बुद्ध है। बोधिसत्व क्या है? वह व्यक्ति जो 10 प्रकार के गुणों को प्राप्त करने के रास्ते पर है। वह व्यक्ति जो अभी एमपीपीएससी की तैयारी मुझे इस वीडियो में सुन करके कर रहा है या देख रहा है, अभी तैयारी के दौर में है, वह स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है। पास होने के बाद आप क्या बन जाओगे? आप सिलेक्टेड बन जाओगे। तो अभी सिलेक्टेड माने बुद्ध और बिना सिलेक्टेड माने बोधिसत्व, तो आप क्या हो गए? बोधिसत्व हो गए। परिमिताएं नैतिक मूल्य होती हैं जिनका अनुशीलन बुद्धत्व की ओर ले जाता है। परिमिताएं क्या होती हैं? नैतिक नियम होती है, नैतिक आचरण होती है, नैतिक व्यवहार होती हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 10 परिमिताएं हैं उनमें 10 की 10 परिमिताओं को हम एक एक करके याद कर लेते हैं। पहली परिमिता क्या थी? दान थी। क्या थी? दान। दान का अर्थ है उदारता पूर्व देना। उदारता पूर्व सब कुछ दान कर देने की स्थिति को कहते हैं दान। तो जब कोई व्यक्ति पहला गुण हासिल कर लेता है वो बोधिसत्व बन जाता है। त्याग को भी दान माना गया है। दान के पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। दान के पीछे ये भावना रहे कि मैं तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहा हूं, जैसे मैं अपनी विद्या का, शिक्षा का दान कर रहा हूं, और मेरे अंदर अगर ये भाव है कि मैं आपके ऊपर एहसान कर रहा हूं, तो फिर ये दान नहीं है, फिर तो ये वो हो गया ना, मैं आपसे बदले में कुछ चाह रख रहा हूं, इसका ये हो जाएगा। तो दान में कभी भी क्या नहीं होना चाहिए? दान के पीछे कर्तव्य की भावना होनी चाहिए। मेरे अंदर ये भाव होना चाहिए कि अगर मैं शिक्षक हूं तो मुझे मेरे बच्चों को दान के रूप में शिक्षा का दान करना चाहिए। तो दान जो है वो कर्तव्य की भावना से जुड़ा होना चाहिए। प्रशंसा और यश के लिए किया गया दान नहीं होता है, याद रखना। तो ये बुद्ध धर्म में बोधिसत्व जो है पहली स्टेप है। बोधिसत्व 10 गुणों को प्राप्त करता है, और जैसे ही 10 गुण प्राप्त कर लेता है वो बुद्ध बन जाता है। तो पहला गुण है दान, आपने समझ लिया। दूसरा गुण है शील। शील शब्द का अर्थ समझ लो भैया। शील इस सभी प्रकार के शारीरिक, वाचिक और मानसिक और सब शुभ व नैतिक कर्म शील में के अंतर्गत आते हैं। शरीर द्वारा, मन द्वारा, वचन द्वारा सब कुछ शुभ कार्य करना या नैतिक कार्य करना, नैतिक कार्य करना, नैतिक कार्य
करना ही क्या कहलाता है? शील कहलाता है। शरीर से, वाणी से, मन से और जो भी प्रकार से आप कर्म कर सकते हो, सब प्रकार से शुभ कार्य या नैतिक कार्य करना ही शील है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी परिमिता है नैष्क्रम्य। क्या परिमिता है तीसरी? नैष्क्रम्य। इसका अर्थ है महान त्याग। नैष्क्रम्य का क्या अर्थ है? महान त्याग। बहुत ध्यान से सुनना। नैष्क्रम्य का क्या अर्थ हुआ? महान त्याग। तो महान त्याग जो शब्द है वो बोधिसत्व में राज्य व अन्य भौतिक भोगों को तिनके के समान त्याग देने की बात होती है। जो भी बौद्ध धर्म में भिक्षु की स्टेप से शुरू करके बोधिसत्व और फिर बुद्ध बनता है, वो सब कुछ त्याग देता है। जैसे आपने बुद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध के का नाम सुना है, वो अपना राजमहल, अपना परिवार, अपनी पत्नी, अपने पुत्र सबको त्याग कर आ गए थे। तो वो उन्होंने तीसरा जो है चरण प्राप्त किया, नैष्क्रम्य प्राप्त किया। चुलू पुत्र सोन के प्रसंग में आया कि उसने महाराज्य को प्राप्त होने वाले जो भी सुख थे, जो भी चीजें थी, उन सबको थूक के समान छोड़ दिया। इसलिए वह भी क्या बन गया? बोधिसत्व बन गया। देखो, जिस प्रकार थूक हमारे शरीर का एक अंग है, हमारे शरीर के अंदर है, लेकिन हम उसे ऐसे ही थूक कर फेंक देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे ही जो भी बोधिसत्व अपनाना चाहता है, उसे सारी भौतिक चीजों को, सारी वस्तुओं को, सारी रिलेशनों को, संबंधों को थूक के समान त्याग देना चाहिए, तो वो नैष्क्रम्य बन जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है प्रज्ञा परिमिता। क्या है? प्रज्ञा परिमिता। चौथी परिमिता क्या है? प्रज्ञा। प्रज्ञा का अर्थ होता है जानना। क्या अर्थ होता है? जानना। निर्क्षीर विवेक की बुद्धि ही क्या है? परिमिता। अर्थात सत्य के ज्ञान को जानना ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ होता है सत्य को जानना। क्या होता है? सत्य को जानना ही क्या है? प्रज्ञा परिमिता है। तो जो वस्तु जैसी है उसको उसी रूप में प्राप्त करना, स्वीकार कर लेना ही प्रज्ञा है। उसमें कुछ भी प्रकार का दिखावापन ना हो, उसमें किसी भी प्रकार का मिलावटीपन ना हो, वही प्रज्ञा है। सत्य को सत्य के रूप में ही समझना, जो वस्तु जैसी है उसे वैसे ही रूप में स्वीकार करना प्रज्ञा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। पांचवी परिमिता है वीर्य। अब वीर्य क्या है? बहुत ध्यान से सुनना। इसका अर्थ है आलस रहित होकर भीतरी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करना। अब हिंदू धर्म में मान्यता है कि हमारे शरीर में जो है कुंडलियां होती है, कुंडलिनी की एक शक्ति होती है। तो शरीर के अंतर्गत निहित सभी शक्तियों को जागृत करना ही क्या है? वीर्य है। तो यहाँ वीर्य शब्द का अर्थ आप वो जो विज्ञान की भाषा में या शरीर का जो वीर्य होता है उसके रूप में नहीं करेंगे। यह वीर्य शब्द का अर्थ होता है आलस्यहीन होकर भीतरी शक्तियों को पूरी तरह जागृत करके लोक कल्याण करने की भावना को शामिल अपने अंदर डाल देना, अपने अंदर प्रभावित कर देने की स्थिति है वीर्य परिमिता। वीर्य मतलब आलस्य पूरी तरह त्याग हो जाए, आलस्य 1% ना बचे व्यक्ति के अंदर और उसका पूरा ध्यान लोक कल्याण पर हो, तो कहेंगे कि उसने पांचवी परिमिता वीर्य को प्राप्त कर लिया है। अगली परिमिता है शांति, शांति। ये क्या है? इसका अर्थ होता है सहनशीलता। क्योंकि जब आप सत्य के मार्ग पर चलेंगे तो लोग आपको गाली भी देंगे, लोग आपके बारे में कुछ भी भला बुरा कहेंगे, आप लोगों की जो इच्छा है वो कहेंगे। सहनशील होना पड़ेगा। दान करने के बाद या कुछ भी कर लेने के बाद आपके मन में कोई विचार ना है। देखिए, जैसे मैं आपको निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूं, मुझे पता है कि इंसान जो कि अंधा होता है वो आंख आ जाने के बाद में, आंख का ऑपरेशन हो जाने के बाद सबसे पहला काम करता है उस छड़ी को फेंक देना जो कि उसे अभी तक सहारा दे रही थी। मुझे पता है कि हर एक स्टूडेंट जो कि अभी स्टूडेंट है, जैसे ही उसका सिलेक्शन होगा वो सबसे पहला काम जो करेगा वो त्याग देगा उस शिक्षक को जिसका सहारा पाकर के वो उसे प्राप्त किया है या उस लक्ष्य को प्राप्त किया है। ये मुझे पता है, लेकिन फिर भी कोई संकोच नहीं, ये पता होने के बाद भी इस मार्ग पर चल रहा हूं। मुझे ये बात पता है कि ऐसा ही होता है, ऐसा ही होगा, फिर भी इस मार्ग पर चलना ही क्या है? क्षिति है, सहनशीलता है। आपके अंदर क्या आ जाए? सहनशीलता। बोधिसत्व सहनशीलता को धारण करते हुए इसका मुख भाव से अभ्यास करता है, शांत रह करके इसका अभ्यास करता है। वह लाभ और अलाभ, यश और अपयश
लाभ और अलाभ, यश और अपयश, निंदा और प्रशंसा, सुख और दुख सबको समान रूप से समझ करके मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसे ही हम शांति भाव कहते हैं। याद रख लेना ये पॉइंट, छठा वाला। छठा परिमिता हमने कंप्लीट किया। सातवां परिमिता है सत्य परिमिता। ये क्या होता है? सत्य परिमिता, सत्य की स्वीकृति और प्रतिपादन ही सत्य परिमिता है। इसे हम सम्यक दृष्टि भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि मतलब सत्य और असत्य के प्रति एक जैसी नजरिया रखना ही सम्यक दृष्टि है। जैसी वस्तु है उसे वैसे ही देखना, उसमें झूठ का 1% कोई इन्वॉल्वमेंट ना हो, वही सत्य परिमिता है। हमेशा सत्य को सत्य के नजर से और झूठ को झूठ के उसी नजर से जिस रूप में वह है उस रूप में स्वीकार करना सत्य परिमिता है। अगली परिमिता है आठवीं, अधिष्ठान। अधिष्ठान परिमिता क्या कहती है? अधिष्ठान परिमिता का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। जैसे आप सब लोगों ने लिया है ना, एमपीपीएससी पास करना है, अब हम दिन रात मेहनत करने में लगे हुए हैं, कैसे भी एमपीपीएससी पास करना है। तो आप सब लोग में एक परिमिता तो आ गई होगी, अधिष्ठान परिमिता। अधिष्ठान परिमिता का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। लेकिन आप लोगों में दृढ़ संकल्प केवल एक छोटी सी चीज के लिए आया, एमपीपीएससी के लिए। यहां दृढ़ संकल्प होता है हर चीज के लिए, सोने में, खाने में, उठने में, बैठने में, बोलने में, व्यवहार में, हर चीज में दृढ़ संकल्प जब आता है तो वह स्थिति बनती है अधिष्ठान परिमिता। याद रखना, अधिष्ठान परिमिता का अर्थ होता है दृढ़ संकल्प। हम 9वीं परिमिता पे आते हैं, मैत्री परिमिता। ये क्या होती है? यहाँ मैत्री परिमिता, या मैत्री शब्द जो हिंदी भाषा का मैत्री होता है वो वाला नहीं, मित्र दोस्त वाला मैत्री नहीं है। यहाँ करुणा शब्द के स्थान पर मैत्री उपयोग किया गया है, उदारता शब्द के स्थान पर मैत्री उपयोग किया गया है। तो सभी प्राणियों, जीवों, पेड़ पौधों के प्रति मैत्री भाव अर्थात करुणा का भाव, दया का भाव, उदारता का भाव रखने की स्थिति जब हर एक इंसान के, हर एक चिड़िया के बारे, चिड़िया को भी चोट लगी हो आपकी वजह से, या चिड़िया भी आपके सामने प्यासी हो, तो आपका मन दुखी हो जाना चाहिए, आपके मन में वो भाव आना चाहिए कि यार ये प्यासी है। वह भाव है मैत्री परिमिता। तो जब हर एक जीव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, मानव, दानव, नर नारी, सबके प्रति आपके भाव में, मन में करुणा, दया, उदारता आने लगे या आ जाए, उस अवस्था को कहते हैं मैत्री परिमिता। 10वीं जो आखिरी परिमिता है वो है उपेक्षा परिमिता। उपेक्षा परिमिता का अर्थ होता है पक्षपात रहित भाव रख करके बुद्धत्व की ओर आगे बढ़ना। जब आप निष्पक्ष होकर के चीजें देखने लगते हो, हर एक चीज आपको निष्पक्ष रूप में दिखाई देती है, तो उसे ही कहते हैं उपेक्षा परिमिता। ये बहुत महत्वपूर्ण 10 परिमिता है, जिसे प्राप्त कर लेने के बाद आप बन जाते हैं बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इसके बाद आपका नाम महात्मा हो जाता है। कोई भी बोधिसत्व इन 10 परिमिताओं को पूर्णता प्राप्त करने के बाद स्वयं बुद्ध बन सकता है। इन 10 परिमिताओं को प्राप्त करने के बाद बात कर लेने के कारण ही बाबा साहब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर की बात की जा रही है। अम्बेडकर को भी बोधिसत्व की संज्ञा दी गई या बोधिसत्व माना गया। बुद्ध ने कहा कि मैं केवल एक ही पदार्थ सिखाता हूं, वो क्या है? दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। ये 4 बातें, सर्वे दुखम दुखम समुदाय, दुख निरोध प्रतिगामिनी, ऐसा कहकर उन्होंने संसार को संबोधित किया कि एक ही बात सीख लो, इस संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का कारण को, दुख को दूर भी किया जा सकता है, ऐसा उन्होंने कहा। ये मूल रूप से बौद्ध धर्म का भाव है, आधार है। आगे बढ़ते हैं हमने क्या किया अभी तक? हमने सबसे पहले बोधिसत्व शब्द का अर्थ समझा, फिर बोधिसत्व कौन होता है? जो इन 10 चीजों को प्राप्त करने की लाइन में लगा होता है, जो इन गुणों को सीखना चाह रहा होता है, सीखता होता है, वह बोधिसत्व कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम 4 प्रकार के गुण पढ़ रहे हैं, 4 गुण पढ़ रहे हैं जिन्हें वृहद विकार कहते हैं। बौद्ध धर्म में जिन्हें क्या कहा गया है? वृहद विहार कहते हैं। तो ये जो वृहद विहार है, वृहद विहार, ये वृहद विहार क्या है ये समझो। जब एक जीवित प्राणी सत्व या आत्मज्ञान बोध की स्थिति को विकसित करता है, तो वह 4 बौद्ध गुणों को प्रदर्शित करता है, जिन्हें 4 वृहद विकार कहते हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति 10 गुणों में से 1 या 2 गुण या 4 गुण प्राप्त कर चुका है? उसमें आपको 4 चीजें नजर आएंगी, 4 चीजें दिखाई देने लगेंगी।
वो चार चीजें, चार वृहद गुण या चार गुण के नाम से, या जो बौद्ध धर्म की भाषा है वहां वहत विहार कहलाती हैं। तो बृहत विहार क्या है? वह चार गुण जो किसी बोधिसत्व में दिखाई देते हैं, बहुत ध्यान से समझना, वह चार गुण जो किसी भी बोधिसत्व में दिखाई देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं वृहत विहार। याद रखना, वृहत विहार क्या होता है? वह चार गुण जो किसी भी बुद्ध सत्व में या बोधिसत्व में दिखाई देते हैं, वे वृहत विकार कहलाते हैं। और वे वृहत विकार कौन कौन से हैं? चार वृहत विकार में पहला वृहत विकार है मैत्री। मैत्री का अर्थ अभी हमने समझा। मैत्री का अर्थ होता है उदारता, दया, करुणा, कृपा, ये सब बात। तो इसका तात्पर्य सभी प्राणियों के प्रति दया या सद्भावना आपके मन में आ जाती है। आप हर एक प्राणी के प्रति दया और सद्भावना की नजर से देखने लगते हो। दूसरा आपके अंदर आती है करुणा। यह दूसरों के दुखों को अपना दुख के रूप में पहचान करके उस दुख को दूर करने के भाव को कहते हैं। करुणा क्या है? जब किसी दुखी व्यक्ति को देखो तो उसका दुख आप अपने आप में सहन करने लगो। आपको लगने लगे कि आपका ही पांव दर्द, आपके सामने कोई लंगड़ा चल रहा है, आप उसे देख करके फील करने लगो कि आपका ही पांव दर्द कर रहा है, उसे महसूस करने लगो और उसे दूर करने की कोशिश करो। वो वाली करुणा की बात की जा रही है। अगला है मुदिता। मुदिता क्या अर्थ होता है? सहानुभूति या सहानुभूतिपूर्ण आनंद। इसका तात्पर्य होता है किसी दूसरे व्यक्ति की खुशी में आनंद की अनुभूति करना। और दूसरे के, देखो अभी हमने दुख को तो अनुभव कर लिया करुणा में, लेकिन दूसरे की खुशी को भी उतना ही खुशी से एंजॉय करना जैसे वो आपकी ही खुशी हो। जैसे आपके सामने किसी का बर्थडे है तो आप फील करोगे अपना ही बर्थडे, उसी रूप में अपने आप को फील कराने की कोशिश करना, यही मुदिता है। तो करुणा का भाई हो गया मुदिता। अगला है उपेक्षा अर्थात समानता। यह समता और शांति को संदर्भित करता है। सभी के साथ निष्पक्ष व्यवहार करने की अवस्था है। चौथी उपेक्षा की अवस्था। तो जो भी व्यक्ति बोधिसत्व की राह पर होता है उसमें ये चार गुण आपको दिखाई देते हैं। चार गुण याद रख लेना। चार गुण को बौद्ध धर्म में वृहत विकार कहते हैं। मेंस एग्जाम में अगर अब आ जाए कि वृहत विकार क्या होता है तो आप अच्छे से समझा पाओगे। और इन चारों वृहत विकारों के नाम याद रखना। एमसीक्यूज में चार में से एक कुछ और चीज डाल करके आपसे पूछी जा सकती है। आगे हम बढ़ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि आज तक इस पृथ्वी पर जो भी लोग बोधिसत्व के रूप में बने हैं, जो बोधिसत्व बन चुके हैं, जिन्होंने बोधिसत्व को धारण कर लिया है, वो बुद्ध बनने के एक स्टेप पीछे बचे थे, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो प्रमुख बोधिसत्व जो हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले जो बोधिसत्व हुए अवलोकितेश्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवलोकितेश्वर। क्या कहलाते हैं? अवलोकितेश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना। पहले बोधिसत्व किसे माना जाता है? अवलोकितेश्वर को माना जाता है। यह करुणा का बोधिसत्व है। ये किसका बोधिसत्व है? करुणा को दिखाने वाला। इसे गुआनिन के नाम से भी जाना जाता है, या इसे गुआनिन के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है सभी हवानियों का बोधक। अब ये बहुत ज्यादा, क्योंकि बौद्धी भाषा में है, ये पाली भाषा के शब्द हैं, इसलिए कठिन पढ़ रहे होंगे। आपको मैं सरल कर देता हूं। बोधिसत्व बनने वाले बहुत सारे लोग रहे होंगे, उनमें से जो खास बोधिसत्व रहे, देखो बुद्ध तो एक ही व्यक्ति बन पाए जिसे महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध कहा गया, लेकिन उनके मरने के बाद या उनके जन्म के पूर्व बहुत सारे लोगों ने बुद्ध बनने की कोशिश की। उसमें से कुछ खास लोगों की हम बात कर लेते हैं। उसमें पहले व्यक्ति रहे अवलोकितेश्वर। कुछ बौद्ध धर्म के लोग इन्हें भगवान के रूप में भी पूछते हैं और बहुत सारे लोग इन्हें भगवान के रूप में पूछते हैं। तो अवलोकितेश्वर क्या थे? पहले बोधिसत्व थे। यह करुणा का बोधिसत्व को दर्शाते हैं। इन्हें गुआनिन के नाम से भी जाना जाता है। अवलोकितेश्वर बुद्ध के 3 सुरक्षात्मक देवताओं में से एक माने जाते हैं। बौद्ध धर्म में 3 सुरक्षात्मक देवता माने गए हैं, उसमें से एक माने गए अवलोकितेश्वर। 2 को भी आगे पढ़ाऊंगा। और 2 अगले वाले बने गए वज्रपाणी और तीसरे माने गए मंजूश्री। तो ये 3 को सुरक्षात्मक देवता माना गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व को एक महिला के रूप में चित्रित किया गया है। अब याद रखना, जब भी बौद्ध धर्म में आपको फोटो देखने को मिलेगा तो अवलोकितेश्वर में एक
एक महिला का फोटो मिलेगा आपको, और ये महिला हाथ में एक फूल लिए हुए दिखाई देगी, आपको दिखाया गया, जिसका अर्थ है हाथ में कमल होना है, हाथ में कमल का फूल होना। इसका विस्तृत वर्णन लोटस सूत्र नाम का एक किताब है। लोटस सूत्र शब्द किताब के लिए दर्शाया गया है, एक किताब है लोटस सूत्र, जो बौद्ध धर्म में महायान संप्रदाय से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है। इस ग्रंथ में आपको अवलोकितेश्वर का वर्णन मिलेगा। तो अवलोकितेश्वर कौन थे? पहले बोधिसत्व थे, एक महिला के रूप में इन्हें दर्शाया गया है। हाथ में कमल का फूल लिए हुए बुद्ध की मूर्ति को जब दर्शाया जाए तो समझो कि पहला अवलोकितेश्वर को दर्शाया जा रहा है। और क्या था अवलोकितेश्वर के बारे में? उनकी पेंटिंग अजंता की प्रार्थनाओं को सुनने और आवश्यक सहायता प्रदान करने के समय की, या अजंता में इनकी पेंटिंग मिली है। सीधा एक फैक्ट याद रख लो कि अजंता में इनकी एक पेंटिंग मिली है। इसके कई रूपों में पद्मपाणि लोकेश्वर सबसे लोकप्रिय रूपों में से एक है। तो पद्मपाणि लोकेश्वर एक उसके एक स्वरूप को स्वीकार किया गया है बौद्ध धर्म में। जैसे हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता स्वीकार किए गए, वैसे बौद्ध धर्म में कुछ भगवान स्वीकार किए गए, उनमें से अवलोकितेश्वर भी एक भगवान स्वीकार किए गए, और उनका एक स्वरूप पद्मपाणि लोकेश्वर के रूप में, जिसके हाथ में कमल है, कमल लिए हुए भगवान का स्वरूप है, उसी को अवलोकितेश्वर कहा गया है। अवलोकितेश्वर बोधिसत्व की मूर्तियों में आमतौर पर एक सामान्य बौद्ध कहावत अंकित है, जिसका अनुवाद इस प्रकार है: बुद्ध ने उन सभी चीजों का कारण बताया जो एक कारण से उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बौद्ध महान भिक्षुओं को ये राह दिखाई कि वे कल्याण का, करुणा का भाव अपने अंदर धारण करे, और उसी के लिए अवलोकितेश्वर को पूजा जाता है। पहले अवलोकितेश्वर या पहले बोधिसत्व कौन कहलाते हैं? अवलोकितेश्वर कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे बोधिसत्व जो है वो मैत्रेय के रूप में जाने जाते हैं। हम इनके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इसे भविष्य का बोधिसत्व कहते हैं। देखो, जैसे हिंदू धर्म की मान्यता है कि कलयुग में कृष्ण भगवान का एक और कल्कि नाम का अवतार होगा, या कल्कि नाम के एक अवतार होंगे कृष्ण भगवान के, जो कलयुग का नाश करेंगे या कलयुग का अंत करेंगे। जैसे राम भगवान ने एक युग का अंत किया, जैसे कृष्ण भगवान ने एक युग का अंत किया, तो कृष्ण के एक अवतार कल्कि नाम से जन्म लेंगे, कल्कि नाम से जन्म लेंगे, और वो फिर क्या करेंगे? कलयुग का अंत करेंगे। तो वैसे ही बौद्ध धर्म की मान्यता है कि भविष्य में एक व्यक्ति जन्म लेंगे जो बुद्ध बनेंगे, और उनका नाम होगा मैत्रेय। तो मैत्रेय, इनको भविष्य का बोधिसत्व कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मैत्रेय बोधिसत्व अभी भी बुद्ध नहीं बने हैं, और उनका निवास स्थान तिसुता स्वर्ग है। वो कहां रहते हैं? तिसुता स्वर्ग में रहते हैं, जो बौद्ध ब्राह्मण के कई क्षेत्रों में से एक है। अधिकांश धर्म ग्रंथों में उन्हें गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी बताया गया है। याद रखना ये पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी के एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी किसे स्वीकार किया गया है? तो मैत्रेय को गौतम बुद्ध का उत्तराधिकारी स्वीकार किया गया है। इन्हें अजीत बोधिसत्व के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, किसे अजीत बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है? तो मैत्रेय को अजीत बोधिसत्व के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब लोग धर्म का मार्ग भूल जाएंगे और धर्म के मार्ग को पूरी तरह भूल जाएंगे, तब एक व्यक्ति जन्म लेंगे जिनका नाम होगा मैत्रेय, और वो बुद्ध के समान लोगों को सत्य की राह दिखाएंगे। वो मैत्रेय बोधिसत्व कहलाएंगे। लाफिंग बुद्धा जो कि चीन में प्रचलित है, को मैत्रेय का अवतार माना जाता है। याद रखना, लाफिंग बुद्धा का किसको अवतार माना जाता है? मैत्रेय को लाफिंग बुद्धा का अवतार माना जाता है। चलिए तीसरे वाले पर चलते हैं। तीसरे बोधिसत्व है वज्रपाणि। क्या नाम है? वज्रपाणि। यह वज्र धारण करने वाले बोधिसत्व है। वज्रपाणि नाम क्यों रखा? पाणि माने हाथ, वज्र माने वज्र, तो पाणि हाथ में वज्र धारण करने वाले बोधिसत्व। मानव रूप में वज्रपाणि को दाहिने हाथ में वज्र पकड़े हुए दिखाया गया है, और उन्हें ध्यानी बोधिसत्व कहा जाता है। तो याद रखना, किसे ध्यानी बोधिसत्व कहा जाता है? पहले हमने अवलोकितेश्वर पढ़ा, उन्हें करुणा बोधिसत्व कहा। दूसरे हमने पढ़ा, दूसरे वाले हमने मैत्रेय पढ़ा। अब आपने यहाँ एक बात याद रखी होगी, इसे अजीत बोधिसत्व कहा गया। और तीसरे वाले अब जो हम पढ़ रहे हैं, इन्हें ध्यानी बोधिसत्व कहा गया। वज्रपाणि बुद्ध की शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं।
उन्हें बुद्ध के चारों ओर 3 सुरक्षा देवताओं में से एक के रूप में वर्णित किया गया। 3 देवता मंजूश्री, अवलोकितेश्वर और तीसरे हैं वज्रपाणी। ये 3 देवताओं के नाम याद रख लेना। उन्हें अजंता की गुफाओं में भी चित्रित किया गया है। वज्रपाणी में बुद्ध की सभी शक्तियों के साथ साथ 5 स्पेशल शक्तियां, जिसे 5 तथागत शक्तियां कहा जाता है। 5 तथागत शक्तियां कौन कौन सी? वरोचन, अक्षोभ्य, अमिताभ, रत्न संभव और अमोघ सिद्धि। ये 5 शक्तियां और होंगी और ये अगले जो बड़े और बुद्ध से भी बड़े जो हैं वो बुद्ध बनेंगे या बुद्ध के भी बड़े स्वरूप को दर्शाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मंजूश्री, ये और बोधिसत्व कहलाते हैं। चौथे बोधिसत्व है मंजूश्री। उनका नाम का शाब्दिक अर्थ है कोमल महिमा। क्या अर्थ होता है? नाम का शाब्दिक अर्थ होता है कोमल महिमा। वह बहुत कम उम्र में ही प्रज्ञा या पारलौकिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्हें ज्ञान का बोधिसत्व कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं ना, किसे ज्ञान का बोधिसत्व कहा जाता है, किसे करुणा का बोधिसत्व कहा जाता है। तो मंजूश्री को क्या कहा जाता है? ज्ञान का बोधिसत्व। बुद्ध के 3 संरक्षणात्मक देवताओं में से इनका भी एक नाम है। इन्हें अजंता की गुफाओं में चित्रित किया गया। तो तीनों देवताओं को और बुद्ध को चित्रित किया गया है, इसी साफ याद रहे। चीनी बौद्धों द्वारा मंजूश्री जो है, इन्हें वेशु, चीन में वेशु को 4 महान बोधिसत्वों में से एक के रूप में सम्मानित किया जाता है। मंजूश्री को पुरुष बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया। तो याद रखना, इन्हें पुरुष बोधिसत्व के रूप में और अवलोकितेश्वर को किसके रूप में? महिला बौद्ध के रूप में स्वीकार किया गया है। मंजूश्री एक हाथ में ज्वलंत तलवार और जो कि ज्ञान के समान है और दूसरे हाथ में कमल पकड़े हुए उनकी एक छवि बौद्ध धर्म में काफी लोकप्रिय है। तो ये बहुत ज्यादा डिटेल में याद नहीं करना है, लेकिन आपको मंजूश्री क्या है ये याद रहे, बोधिसत्व है। आगे बढ़ते हैं। अगला है सामंत भद्र और छठा है क्षितिगर्भ। सामंत भद्र क्या है? अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व किसे स्वीकार किया गया है? अभ्यास और ध्यान का बोधिसत्व सामंत भद्र को स्वीकार किया गया है। सामंत भद्र, मंजूश्री और बुद्ध मिलकर के बौद्ध धर्म में शाक्य मुनि त्रिमूर्ति बनाते हैं। कौन कौन? मंजूश्री, बुद्ध और सामंत भद्र, ये 3 मिलाकर के क्या कहलाते हैं? शाक्य मुनि त्रिमूर्ति कहलाते हैं। अब छठे हैं क्षितिगर्भ। संस्कृत में क्षितिगर्भ का अर्थ होता है पृथ्वी का गर्भ। तो उन्हें नश्वर प्राणियों का बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया। ये याद रखना, किसे नश्वर प्राणियों का बोधिसत्व स्वीकार किया गया? तो क्षितिगर्भ को। आगे क्षितिगर्भ को एक बुद्ध भिक्षु के रूप में चित्रित किया गया है। हाथ में एक डंडा लेकर चलने वाला बोधिसत्व कौन है? क्षितिगर्भ है। आपको खूब डिटेल में याद नहीं रखनी। अब मैं जल्दी आपको सारे बोधिसत्व बताए जा रहा हूं तो आपको दिमाग खराब हो सकता है। देखो, इस बोधिसत्व वाले टॉपिक में हमें सबसे पहला बोधिसत्व का अर्थ याद हो, 10 गुण याद हो जिनको प्राप्त करने पर बोधिसत्व बने, वो क्या दर्शाएं, 4 वो गुण याद हो और कुछ विशेष लोगों के बारे में 3-4 फैक्ट याद हो। इसलिए मैं इसको जल्दी कर रहा हूं क्योंकि वीडियो खूब लंबा करने से मतलब नहीं है। तो आपको क्षितिगर्भ के बारे में याद रखना है कि इसे नश्वर प्राणियों का बोधिसत्व कहा जाता है और भिक्षु के रूप में इन्हें दर्शाया गया जिसके हाथ में एक डंडा हो। यहाँ उत्पीड़न, हाशिए पर पड़े हुए लोग या जो कमजोर लोग हैं उनके उद्धारक के रूप में बोधिसत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। उन्होंने तब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं करने का संकल्प लिया है जब तक कि नरक पूरी तरह खाली ना हो जाए। तो ये कौन से बोधिसत्व हैं? वो कहते हैं कि भैया पृथ्वी पर जब तक हर एक गरीब व्यक्ति खत्म ना हो जाए या हर एक गरीब व्यक्ति या हर एक दलित व्यक्ति या हर एक ऐसा व्यक्ति जो कि समस्याओं से ग्रस्त है, जब तक वो सबकी समस्याएं समाप्त ना हो जाए तब तक मैं बुद्धत्व को धारण नहीं करूंगा, तब तक मैं उन 10 गुणों के अंदर ही रहूंगा। ऐसे बोधिसत्व क्षितिगर्भ कहलाए। साथ में है आकाश गर्भ। आकाश गर्भ या आकाश सागर गर्भ भी कहते हैं इनको। आकाश गर्भ का शाब्दिक अर्थ होता है असीमित अंतरिक्ष या खजाना। असीमित अंतरिक्ष, वहां आकाश या अंतरिक्ष से जुड़े हुए हैं। क्षितिगर्भ के जुड़े हुए कोई जुड़वा बोधिसत्व के रूप में इनको जाना जाता है। तो याद रखना, दो बोधिसत्व को जुड़वा बोधिसत्व कहा जाता है, क्षितिगर्भ और आकाश गर्भ। क्षिति मतलब पृथ्वी के अंदर, आकाश माने ऊपर आकाश में। तो क्षितिगर्भ और
जो आकाश गर्भ है, दोनों जुड़वा बोधि तत्व कहे जाते हैं। उनके अनुयायियों द्वारा उन्हें गंगा अनुजा गगन गुंजा के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है आकाश रत्न। तो ये भी याद रख लेना। ये अपने अनुयायियों के लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना या समृद्धि प्रदान करने वाले देवता के रूप में बौद्ध धर्म में पूजे जाते हैं। ये याद रखना। देखो ये बोधिसत्व जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये कोई ना कोई लोग हैं। जैसे हिंदू धर्म में भगवान है ना, अलग अलग भगवान के रूप बताए गए हैं, वैसे बौद्ध धर्म में भगवान के जो अलग अलग रूप हैं, उस रूप में बौद्ध धर्म में इन क्षिति बोधिसत्वों की पूजा होती है। आगे अगले वाले देवता के बारे में पढ़ते हैं। सदापारिभूत, ये याद रख लेना। सदापारिभूत क्या है? उन्हें कभी भी अपमानित न करने वाले बोधिसत्व माना गया है। याद रखना, किसे कभी भी अपमानित ना करने वाले बोधिसत्व स्वीकार किया गया है, सदापारिभूत को। इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल याद नहीं रखनी है। सदापारिभूत ने अपने एक जन्म में कमल सूत्र सुना और अपनी सभी 6 इंद्रियों को शुद्ध करने की क्षमता उनमें आ गई। बड़ी संख्या में पुनर्जन्म से गुजरने के बाद अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्त होने के बाद वे बुद्ध बन गए। तो याद रखना, सदापारिभूत अनेक जन्मों में धीरे धीरे 10 गुणों को प्राप्त करने वाले बोधिसत्व हैं। अब बहुत डिटेल में मैं नहीं ले जाता हूं इनकी। यह बोधिसत्व कभी भी जीवित प्राणियों की अवहेलना नहीं करते। जीवित प्राणियों के प्रति दया का भाव करने वाले देवता के रूप में इन्हें पूजा जाता है। आगे बढ़ते हैं। जो अगले बोधिसत्व हैं, 9वें वो तारा के रूप में स्वीकार किए गए हैं, 10वें वसुंधरा, 11वें स्कंद और 12वें सीता पात्र के रूप में स्वीकार किए गए हैं। अब तारा की कुछ एक आधी विशेषता याद रख लो। वज्रयान बौद्ध धर्म से संबद्ध और कार्य और उपलब्धियों में सफलता के गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाले जो बोधिसत्व थे, उन्हें तारा के नाम से स्वीकार किया गया। वसुंधरा जो धन, समृद्धि और बहुतायात के साथ जुड़ा हुए देवता हैं, उन्हें वसुंधरा के नाम से पूजा जाता है। वसुंधरा नाम के बोधिसत्व नेपाल में स्वीकार किए गए हैं, नेपाल में लोकप्रिय हुए हैं, ये याद रख लेना। तो कौन से बोधिसत्व नेपाल में लोकप्रिय हुए? उनका नाम है वसुंधरा। स्कंद विहारों और बौद्ध शिक्षाओं के संरक्षक देवता के रूप में जो बौद्ध धर्म में पूजे जाते हैं, वो स्कंद बोधिसत्व कहलाते हैं। सीता पात्रा, उसे अलौकिक खतरे के खिलाफ एक रक्षक के रूप में स्वीकार किया गया है। इन्हें महायान और वज्रयान दोनों ही शाखाएं पूजती हैं। इस प्रकार इस टॉपिक में हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले बोधिसत्व पढ़ा, फिर बोधिसत्व का अर्थ समझा, फिर बोधिसत्व के लिए 10 परिमिताएं या 10 गुण प्राप्त करने होते हैं वो समझा, फिर हमने 4 कौन सी क्वालिटीज उस व्यक्ति में दिखाई देती है वो सीखा, और फिर हमने एक एक जो बोधिसत्व अभी तक हो चुके हैं, एक हमने उसमें से भविष्य के देवता के रूप में पढ़े, लेकिन बाकी के देवता हमने जो हो चुके हैं उनके रूप में पढ़े। तो जैसे हिंदू धर्म में भगवान शिव को सबके आराध्य, सबसे केंद्रीय भगवान माना जाता है, तो भगवान शिव के अंदर ही सब कुछ समाहित है ऐसा मान लेते हैं। तो केंद्रीय देवता बौद्ध धर्म में बुद्ध हैं, और उसके बाद जो फिर बाकी की सब शक्तियां प्राप्त करने वाले देवता, जैसे हिंदू धर्म में इंद्र, वायु, वरुण, ऐसे देवता के रूप में इन बोधिसत्व की पूजा की जाती है। इन बोधिसत्व को स्वीकार किया जाता है कि बौद्ध धर्म कर्म कांडों में विश्वास नहीं करता। तो जहां मैं पूजा शब्द यूज कर रहा हूं, वहां दीपक लगा करके ऐसे पूजा करने के लिए नहीं, मन में उन्हें पूजने के लिए उपयोग किया गया है। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। बोधिसत्व हमारा कंप्लीट हुआ। मैंने एक भी ऐसा फैक्ट नहीं छोड़ा है जो एग्जाम में आ सके और आपकी समझ में ना आए। उम्मीद है आप सब लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। आप सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। जैसे ही हमारा हिस्ट्री कंप्लीट होगा, 1-2 दिन में आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दिया जाएगा, और साथ ही साथ हम एक सीरीज के रूप में अब रोज एक टेस्ट पेपर शुरू करेंगे, जिसमें अभी हम शुरुआत में हिस्ट्री के टेस्ट दिया करेंगे, फिर बाद में सबका मिक्स एमसीक्यू 100 नंबर का हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका समर्थन कितना प्राप्त होता है, आप कितना इन वीडियोस को शेयर करते हैं, कितना हमारे वीडियोस से बच्चों को लाभ होता है। विशेष रूप से धन्यवाद सभी को। थैंक यू।